हाँ, चलिए देखिए यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस आप लोगों को पता है अच्छे से। अच्छा, एक छोटा सा चीज आप मुझे बताइए कि यदि मान लीजिए कि हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, स्पेलिंग सही है? नहीं सही है ये? आइसोकोरिक प्रोसेस, आइए आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको एक दो चीज समझना है कि आइसोकोरिक में मतलब क्या होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अच्छा, इससे पहले मान लेते हैं हम पहले इसको लेके चलते हैं, दो तीन पॉइंट समझ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम बात किसकी कर रहे हैं, आइडियल गैस की, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हम लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। शॉर्ट में इसको कंप्लीट करके फिर उसमें आ जाएंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वी इज इक्वल टू एन आर बाई पी, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इनटू टी। तो यहां हम लिख सकते हैं ना V इज इक्वल टू के, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं T, तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू के बराबर V2 बाई K2, T2 होगा ये। तो इसका मतलब V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, एक रिलेशन यहां से आएगा जो कि हम आइसोबारिक प्रोसेस जो भी होगा उसमें हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ कैसा बनता है बताइए, ग्राफ कैसा होता है आइसोकोरिक प्रोसेस का? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इस पे प्रेशर कांस्टेंट है ना, हाँ ठीक है। तो जैसे ये पॉइंट को मान लेते हैं ये V1 है, इससे करस्पॉन्डिंग यहाँ प्रेशर P0, इस पॉइंट पर वॉल्यूम V2, तो V1 बराबर V1 और V2 में चेंजेस आएगा और इसके लिए भी प्रेशर प्रोसेस में P0 कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वन पॉइंट पर प्रेशर कितना है P0, सेकेंड पॉइंट यानी सेकेंड स्टेट पर भी प्रेशर कितना है P0। यहाँ का टेम्परेचर को हम T1 कह रहे हैं तो यहाँ टेम्परेचर T2 कह रहे हैं। अब यहाँ का टेम्परेचर T2 है, यहाँ का टेम्परेचर T1 है और रिलेशन कैसा है, यहाँ V1 बाई T1 और यहाँ V2 बाई T2, क्या रेशियो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, अब इसी में ये दोनों क्वेश्चंस निकल गए। एनर्जी की बात करें तो इसके बाद पहला हो गया, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, थर्ड हो गया और फोर्थ नंबर पे आ रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किस केस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 F N R डेल्टा T। ये तो हम लोग ले रहे हैं फाइनाइट डिफरेंस के लिए, फॉर फाइनाइट डिफरेंस के लिए, और इनफाइनाइट डिफरेंस के लिए क्या हो जाएगा, du इज इक्वल टू 1/2 NFR dt हो जाएगा, होगा ना, फॉर इनफाइनाइट डिफरेंस के लिए। तो बेसिकली ये इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के। तो क्या आइसोबारिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर में तो चेंजेस आ ही सकता है, इसीलिए इंटरनल एनर्जी हमको ये मिलेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस टर्म में हम बात करें तो। और पांचवें नंबर पे वर्क डन क्या होगा इस केस में, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का। तो वर्क डन क्या होगा इसमें, P इंटू, तो dW तो होगा P इंटू dV, ठीक है। और W हम बात करें कहाँ, 1 से 2 प्रोसेस के लिए ले, 1 से 2 के लिए, तो यहाँ P इंटू dV कहाँ से कहाँ, V1 से V2। इसको कुछ आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाँ चूंकि P कांस्टेंट है बाहर निकलेगा और ये डेल्टा V हो जाएगा, तो वर्क डन 1 से 2, और इसी को लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं P V2 माइनस V1।
ये आ जाएगा वर्क डन। किस केस में हम लोग बात कर रहे हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस में। अच्छा, अमाउंट ऑफ हीट, 6 नंबर, अमाउंट ऑफ हीट या फिर कह लीजिए हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर क्या होगा इस केस में? हीट ट्रांसफर मतलब सिस्टम या तो सराउंडिंग को देगा, सराउंडिंग या तो सिस्टम को देगा। इस केस में क्या होगा बोलो? हाँ, तो यहां लिख सकते हैं डेल्टा क्यू, कहां से कहां, फर्स्ट से सेकंड के लिए डेल्टा यू, फर्स्ट से सेकंड के लिए प्लस डेल्टा डब्ल्यू, फर्स्ट से सेकंड के लिए। और यदि हम फॉर इनफाइनाइट चेंज के लिए लिखें तो हम क्या लिखेंगे? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां डी को ना कट किया गया है। बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे ऐसा मिलेगा, डी को कट किया गया है। डी को कट इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो डी क्यू है, स्मॉल चेंज, ये पाथ पे डिपेंड करेगा। ये पाथ पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा। ये सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन गया, तो इनिशियल हीट से फाइनल हीट हुआ, ऐसा सुने हैं कभी? ऐसा नहीं होता है। सिस्टम ने कितना वर्क किया तो इनिशियल वर्क कितना था, फाइनल वर्क, ऐसा नहीं होता है। उसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि इनिशियल पोजीशन कितना था और फाइनल पोजीशन कितना था। किस में? हीट और वर्क में नहीं कह सकते, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है, चेंज से निकलेगा वो। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर इसको यूज करते हैं हम लोग। अब यहां पर इसके अकॉर्डिंग चले तो हमें क्या चाहिए? हमें अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। तो हम बात करें डी यू का, तो डी यू की जगह पर क्या हो जाएगा? 1/2 NFR dt और प्लस डी डब्ल्यू की जगह पर P dV होगा और ये dq आ गया। और फाइनाइट के लिए यदि हम लोग देखेंगे तो इसको लेके चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा क्यू 1 से 2 के लिए, और यहाँ आ जाएगा 1/2 NFR डेल्टा T और प्लस आ जाएगा P डेल्टा V आएगा। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा समझ लीजिए कि यदि हमने कैसा गैस लिया है तो PV इज इक्वल टू NRT होगा। ठीक है, और यहां क्या करेंगे, चूंकि हमको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? ऑन डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज करेगा, प्रेशर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर तो चेंज कर सकता है। तो यहां पर P इंटू dV अपॉन dt ले सकते हैं, बराबर NR इंटू 1 होगा। तो यहां क्या लिख सकते हैं? P इंटू dV इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? NR इंटू dt लिख सकते हैं। और यही फॉर फाइनाइट चेंज के लिए क्या होगा? फाइनाइट चेंज के लिए P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T लिख सकते हैं। उसका वैल्यू वहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 NFR डेल्टा T और प्लस NR डेल्टा T। क्या कॉमन हो सकता है इसमें? NR डेल्टा T कॉमन हो सकता है, तो NR डेल्टा T तो 1/2 F, उसके बाद बस इतना ही और प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। ये होगा डेल्टा Q 1 से 2 के लिए, ये आएगा अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, क्लियर है ये? अब हमको एक लास्ट पॉइंट निकालना है, वो है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होगा इस टर्म में, बता सकते हैं? इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए, फिर लिखते हैं आगे, फिर स्पेसिफिक हीट निकाल लेंगे इसका। यहां डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। लेंगे ग्राम लेंगे तो m लेंगे। ठीक है, यहां नंबर ऑफ मोल्स लेके चलते हैं। कितना नंबर है ये? 7 नंबर। हाँ, स्पेसिफिक हीट। अब यहां सब लोग ध्यान से देखिए, हम लोग निकालते हैं तो हमको पता है Q 1 से 2 के लिए क्या होता है? NC डेल्टा T होता है ना। ठीक है, तो यहां C इज इक्वल टू Q1 to 2 N डेल्टा T ले सकते हैं ना। ठीक है, तो C इज इक्वल टू कितना आया? अभी अमाउंट ऑफ हीट हमने कितना निकाला है, बोलिए?
एन आर डेल्टा टी ब्रैकेट में 1/2 इंटू एफ प्लस 1 बाई एन डेल्टा टी लिख सकते हैं ऐसा। तो यहां से डेल्टा टी कैंसिल आउट होगा, एन कैंसिल आउट हुआ, सी इज इक्वल टू क्या आ गया, आर 1 प्लस एफ बाई 2, यह आया सी का वैल्यू। और क्या ये सी जो है ये पी होगा क्या, क्योंकि हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो ये स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू आया है इसमें ये कह सकते हैं कि दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पर है। और आर क्या है इसमें, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जो सारे गैसेस के लिए क्या होगा, सेम होगा। एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस। जैसे मोनोटोमिक के लिए कितना होगा, मोनोटोमिक के लिए एफ का वैल्यू 3 होगा, डायटोमिक के लिए हम एफ का वैल्यू लेंगे 5, और पॉलीटॉमिक के लिए एफ का वैल्यू 6 पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, अब हमको एक चीज ये बताइए, ये तो इसके लिए निकल गया। यदि हम बात करें आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम क्या ले रहे हैं, आइडल गैस। ठीक है, तो इसमें पहला हम लोग देखें वेरिएबल रिलेशन। तो वेरिएबल्स में क्या रिलेशन आएंगे, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इज इक्वल टू NR बाई V इंटू टी। और इस पूरे टर्म को हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं क्या, इस पूरे टर्म को हम K मान लेते हैं। तो P बराबर क्या होगा, KT, यानी कि P1 बाई T1 इज इक्वल टू K इज इक्वल टू P2 बाई T2। दिस इंप्लाइज एक ये रिलेशन आ सकता है। पैरेलल में क्या आएगा, P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, यानी प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर भी, देख रहे हैं रेशियो। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए रेशियो है। अब हम बात करें सेकंड नंबर की, तो मान लीजिए ग्राफ क्या होगा, ग्राफ कैसा होगा बोलिए, ऐसा होगा क्या, 1 से 2, इससे करस्पॉन्डिंग P0 और इससे करस्पॉन्डिंग यहां पर मान लेते हैं P1 और यहां P2। यहां का टेम्परेचर T1, यहां का टेम्परेचर T2। तो रेशियो कैसे आ रहा है, इस पॉइंट पर P1, जैसे यहां P1 बाई T1 और यहां P2 बाई T2, उसका रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ पाए, स्ट्रेट लाइन होगा 1 से 2 के लिए, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो यहां से हम कह सकते हैं वर्क डन विल बी जीरो, किस में, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, लिख सकते हैं ना ऐसा। ठीक है, आइए थर्ड में, अब हम बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी तो हम लिख सकते हैं ना, du इज इक्वल टू 1/2 NFR dt लिख सकते हैं। और फाइनाइट डिफरेंस के लिए डेल्टा U बराबर 1/2 NFR डेल्टा टी। ठीक है, 4 नंबर पर वर्क डन क्या होगा, वर्क डन 0 होगा, क्योंकि वर्क में चेंजेस, इसमें वॉल्यूम में चेंजेस आया ही नहीं। ठीक है, V1 से लेकर के V2 तक ये पूरा टर्म क्या होगा, 0। 5 नंबर में आ जाइए, हीट ट्रांसफर क्या होगा, हीट ट्रांसफर
डेल्टा क्यू बराबर क्या होना चाहिए, डेल्टा यू प्लस 0। एक चीज समझ रहे हैं यहां पर क्या होगा, किस प्रोसेस की बात हो रही है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में जितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो सारा मान लीजिए सिस्टम को मिला, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में। सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में सिचुएशन कुछ इस तरह का है, देखिए ध्यान से यहां पर मान लीजिए हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है, और यहां पर स्टॉपर लगा हुआ है। इसको स्टॉपर बोलेंगे। स्टॉपर क्या करेगा, स्टॉपर स्टॉप करके रखेगा पिस्टन को ऊपर मूव नहीं करने देगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा, जो गैस फोर्स लगाएगा उसके कारण से पिस्टन रुका रहेगा, ब्लॉक किया रहेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा सिस्टम का, और इस केस में वर्क क्या होगा, 0। तो वर्क 0 होगा इस केस में, तो जितना भी हीट दिया जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में। तो यहां पर डेल्टा क्यू 1 से 2 के लिए, डेल्टा यू 1 से 2 के लिए, जस्ट राइट डाउन कीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे आते हैं हम लोग। क्या हुआ, बोलो, कुछ कहना चाहते हो। उसी तरह जैसे आइसोबारिक में किए थे उसी तरह आइसोकोरिक में करेंगे, क्या आना चाहिए, पॉइंट देख लीजिएगा कितना है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट क्या होना चाहिए, वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे देख रहे हैं, तो पहले C बराबर क्या होगा, Q 1 से 2 अपॉन N डेल्टा T। हम बात कर रहे हैं CV का, तो कितना है, ये हीट ट्रांसफर कितना आया है, NR डेल्टा T ब्रैकेट में 1, हाँ, F प्लस 1, ठीक है, बाई फी कितना है, N डेल्टा T, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो CV बराबर कितना आ गया, अरे तो F 1/2 इंटू एफ ही तो है, क्या दिक्कत है, R इंटू 1 प्लस F/2, ठीक है। तो ये हो गया CV। अब इसमें एक टर्म यूज करेंगे, जैसे CP का वैल्यू, CP प्लस CV क्या होना चाहिए, CP कितना आया है, सेम वैल्यू नहीं आएगा, कोई चेंज, हाँ, तो इसमें कितना है, ये वही तो पूछ रहे हैं कि हीट ट्रांसफर कितना आया अभी, डेल्यू के बराबर आया ना, तो यहां पर ये नहीं होगा, ये गलत लिखा है किसी ने, देखिए यहां पर डेल्यू के बराबर होगा तो 1/2 NFR डेल्टा T होगा, और डिवीजन में यहां पर क्या लिखेंगे, N डेल्टा T। अब ठीक है, ठीक, चलिए देखिए यहां डेल्टा T कैंसिल आउट हो गया, N से N कैंसिल आउट हो गया, तो रेशियो क्या बना, तो सीधे सीधे यहां पर आ गया R इंटू F/2 आया, ठीक है। अच्छा, CP प्लस CB कितना होगा, यहां पर R इंटू 1 प्लस F/2 और प्लस यहां क्या होगा, R F/2, इसको आगे हम ब्रेक करें तो R प्लस R F/2 प्लस R F/2, तो यहां इक्वल टू कितना, R प्लस ये कितना हो जाएगा, R F होगा, तो R कॉमन लेंगे तो 1 प्लस F, ठीक है। ये आया CP प्लस CV का वैल्यू, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें F है, अब हमको F जो निकालना, चूंकि हमारा CP माइनस CV का वैल्यू कांस्टेंट आएगा, वो रेशियो निकालना है हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, CP माइनस CV, तो कितना आएगा, R प्लस R F/2 माइनस R F/2 होगा ऐसा, तो CP माइनस CV बराबर कितना आया, इसी को क्या बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन बोलते हैं या फिर इक्वेशन बोलते हैं, समझ पाए।
अब आपको एक चीज बताइए कि Cp बाई Cv क्या होगा, जिसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, क्या होगा? Cp कितना है? R इंटू 1+F/2 है ना, और डिवीजन में Cv कितना है? Cv R/F/2 है। अब इसको हम लिख ले R+RF/2 डिवीजन में RF/2, तो यह आ जाए कितना? R डिवीजन में RF/2 +1, ठीक है, R कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा? 2/F+1, ये होगा गामा इज इक्वल टू Cp/Cv। ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलिए, ठीक है। ये रिलेशन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन भी और ये रिलेशन भी, ठीक है। यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपका डायरेक्ट क्या वैल्यू आएगा? RF/2। और आपको पता है यदि हम मोनोटॉमिक गैस ले रहे हैं तो R का वैल्यू कितना रखेंगे, सॉरी F का वैल्यू कितना रखेंगे? उससे हमारा Cv निकल जाएगा, डायटोमिकली निकल जाएगा, पॉलीटोमिकली निकल जाएगा। इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए। अब आते हैं आइसोथर्मल पे। इन सारे फार्मूला का यूज होगा आगे, देख के बताइएगा। पॉलीटॉपिक प्रोसेस भी है, जैसे एडियाबैटिक होता है Pb टू द पावर गामा इज कांस्टेंट रहेगा, और पॉलीटॉपिक होता है Pb टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। वो जनरलाइज कंडीशन है, वो भी हम बता देंगे आपको, देख लीजिएगा। है तो और थोड़ा डीप में बता देंगे, और यदि नहीं सिलेबस में है तो हल्का बता देंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस की खासियत क्या है? टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। गैस हम कौन सा सिस्टम कौन सा यूज करेंगे? फिर से आइडियल गैस यूज कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद पहला इसमें वेरिएबल रिलेशन देख ले। वेरिएबल रिलेशंस में क्या आएगा? PV इज इक्वल टू nRT, ठीक। ये पूरा का पूरा टर्म क्या रहेगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट तो हम इसको K से डिनोट कर सकते हैं, तो PV इज इक्वल टू K। दिस इंप्लाइज क्या आएगा? P1V1 इज इक्वल टू P2V2। इसका मतलब P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। इस रेशियो से क्या समझ में आ रहा है? यदि प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम घटेगा, सो दैट टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ठीक है। ये एक रिलेशन हुआ। उसके बाद सेकंड ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ आप देखिए ध्यान से, कांस्टेंट है, PV क्या है? कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, हाइपरबॉलिक बनेगा। और जहां V 0 होगा वहां P क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, और जहां पर V इनफाइनाइट होगा P क्या होगा? 0 होगा। ऐसा हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये P है और ये V। ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा पूरा। ये बोलेगा हाइपरबोलिक रिलेशन बिटवीन, किस में? P एंड V। कैसा रिलेशन है? P डायरेक्टली, या फिर ऐसा कर लीजिए P इज इक्वल टू K बाई V, ठीक है। अब आइए थर्ड नंबर पे चेंज इन पोटेंशियल, सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? बोलिए। और डेल्टी dt क्या होगा? तो फाइनली du बराबर क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा ही नहीं, है ना।
चेंज टेंजेंट नहीं होगा। 4 नंबर वर्क डन, वर्क डन। तो W1 से 2 के लिए इंटीग्रेशन PdV V1 से V2 तक, ठीक है। निकाल चुके हैं, फिर से निकाल दें, बताए हुए हैं। चलिए कर देते हैं, कोई बात नहीं। P, तो P की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? P की जगह पर कांस्टेंट बाई C लिख सकते हैं ना। तो यहां पर कांस्टेंट बाई V इंटू DV, और ये V1 से V2, तो यहाँ कांस्टेंट C, और यहां पर आ जाएगा कितना? DV बाई V, V1 से V2, तो आएगा C इंटू, इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे? ln V पुट करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू V1 से V2, तो बराबर C, यहां आ जाएगा कितना? ln V V2 माइनस ln V1 इंटू C, W1 से 2। और क्या होगा इसके आगे? वर्क डन 1 से 2 इज इक्वल टू, C की जगह पर हम लिख सकते, C रहने देते हैं, ln V2 बाई V1। तो वर्क डन 1 से 2 के लिए 2 आ जाएगा, एक आएगा PV ln V2 बाई V1। V2 बाई V1 की जगह पर क्या देखिए, और क्या पुट कर सकते हैं? तो वर्क डन 1 से 2 के लिए यहां NRT भी तो ले सकते हैं। क्या हो रहा है? माहौल तैयार हो रहा है उधर, कुछ देर में निकलेगा एक एक ग्लास। चीयर्स। कहीं किसी दिन इस बात को साबित मत कर दीजिएगा, ठीक है। कम से कम ग्लास अलग अलग रखिएगा, ठीक है। वो ये वाला ग्लास होता है ना, हाँ, हम जब ये बोलते हैं तो मेरे दिमाग में यही ग्लास रहता है। हाँ, कितने विचार मिल रहे हैं। क्यों ना मंगा ही लिया जाए। देखिए, मंगा तो ले, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है, हालांकि सरकार ने मना कर रखा है, मंगा ले, लेकिन उसके बाद आप लोग वायलेट हो जाएंगे, फिर आप लोग बैग फेंक फेंक के मारना शुरू कर। ठीक है। जैसे एक आदमी एक बार में जाता है और वहाँ पर बोलता है एक पैक बनाओ, तो बार में बैठा होता है, तो पैक बनाने के लिए बोलता है वहाँ पर काउंटर में, तो एक पैक बनाता है, पीता है, बोलता है एक पैक और बनाओ, एक पैक और बनाता है, बोलता है एक पैक तुम भी पियो, एक पैक मुझे दो, तो वो अपना पीता है, फिर उसको भी पिला रहा होता है, अपने भी पीता है। उसके बाद फिर जब वो जाने लगता है तो उससे बोलता है सर इतना बिल हुआ। बिल होने के बाद वो हंगामा शुरू करता है, तो जो बार का टेंडर था जो पिला रहा था उसको पूरा पैसा नहीं दे रहे हो, खाली पीते जा रहे हो, पीट देता है, चला जाता है बेचारा पिटाई खाकर। अगले दिन फिर आता है, उसके बोलता है एक पैक बनाओ, तो बोलता है, वो पीने लगता है, तो वो अटेंडर बोलता है सर इस बार हमको मुझे नहीं पिलाएंगे आप, तो बोले ना ना, तुम के पी के वायलेंट हो जाते हो। ठीक है, वही वाला बात है। आइए चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट। अब हमको एक चीज बताइए कि यहाँ पर ये दोनों रिलेशंस फॉलो होंगे, समझ गए कैसे? देखिए यहाँ पर पीवी है, एनआरटी कांस्टेंट तो दोनों के लिए होगा, ठीक है। ये रिलेशन हम लोग जानते थे। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। वर्क डन निकल गया। अब बात करते हैं कौन सा? 5 नंबर, अमाउंट ऑफ हीट या हीट ट्रांसफर का। होगा क्या? हीट ट्रांसफर होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होता है। मतलब हीट ट्रांसफर मतलब सिस्टम को हीट मिला या सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट दिया। इंट्रैक्शन होगा हीट का। अच्छा, हाँ, उतना लॉजिक मत लगाइए। ये वर्क डन निकला ना, और कहा ये हीट ट्रांसफर, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकला ना। आपको हीट बराबर क्या होगा प्रोसेस के लिए? फॉर अ प्रोसेस के लिए हम क्या ले सकते हैं? 1 से 2 इज इक्वल टू डी यू, सॉरी डेल्टा यू ले सकते हैं, या फिर बहुत छोटा के लिए ले रहे हैं, डेल्टा यू लेते हैं। डेल्टा यू 1 से 2 के लिए प्लस वर्क डन 1 से 2 के लिए पुट करेंगे। ये वैल्यू तो जीरो है, और प्लस ये वर्क, ये कहाँ जीरो है? एनआरटी निकाल लिए थे क्या? नहीं ना, V2 बाई V1, तो ये कहाँ जीरो है? इंटरनल एनर्जी जीरो कहाँ है? नहीं है ना। तो यहां पर अमाउंट ऑफ हीट किसके बराबर हो गया?
होगा ऐसा? बोलिए, होगा? तो इंटरनल एनर्जी आपका निकल गया। अब इसमें स्पेसिफिक हीट क्या निकलेगा बताइए? हीट ट्रांसफर निकल गया, वर्क डन निकल गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल गया, ग्राफ निकल गया, उनके बीच का रिलेशन निकल गया, सारा चीज निकला। तो अब हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या लिखेंगे? C बराबर डेल्टा क्यू 1 से 2 डिवीजन में n इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना होगा? ये 0 होगा। तो इसका मतलब C बराबर किसके लिए? यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, या फिर इनफाइनाइट होगा। समझ गए इस बात को? क्यों हो रहा है, समझ रहे हैं? क्योंकि यहां पर देखिए, स्पेसिफिक हीट मैंने जैसे बताया था आपको कि अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होगा, ठीक है? तो यहां पर प्रोसेस कैसा हो रहा है? आइसोथर्मल में अमाउंट टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। सिस्टम का जो भी टेम्परेचर वो कांस्टेंट है। तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट दिया गया वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो रहा है? उसके वर्क डन में हो रहा है। मतलब हीट दिया वर्क हुआ, हीट दिया वर्क हुआ। हालांकि ये आइडियली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना अमाउंट ऑफ हीट दिया टोटल वर्क में कन्वर्ट हो गया। इंटरनल एनर्जी सिस्टम का बढ़ा ही नहीं, तो सिस्टम को बढ़ा ही नहीं, तो जो टेम्परेचर मॉलिक्यूल का था वही रह गया। अब इस केस में स्पेसिफिक हीट क्या हो रहा है? इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक है? समझ गए? आप रिलेशन देख के भी कर सकते हैं कि होगा। इसको राइट डाउन कीजिए, फिर आते हैं हम लोग इसमें एडियाबैटिक में। ठीक है? कोई कंफ्यूजन है मन में तो बोलिए। हाँ, बल्क मॉडुलस का नाम सुना है आपने? बताइए, बल्क मॉडुलस क्या होता है? बोलिए। पढ़ा है आप लोगों ने? तुमसे क्या समझा रहा है? उसके बाद एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब हीट ट्रांसफर 0, मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है? मीन्स एक ऐसा बॉडी सिस्टम हम ले, अब ये देखिएगा, सिर्फ एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारे साइड से इंसुलेटर यूज किया गया है ताकि हीट का इंटरेक्शन सराउंडिंग से नहीं हो, ठीक है? ये इंसुलेटर यूज किया गया है। इंसुलेटर का काम क्या है? टू मिनिमाइज द हीट इंटरेक्शन with the सराउंडिंग से हीट इंटरेक्शन को मिनिमाइज करेगा। सिस्टम हमारा ये है, आइडियल गैस, ठीक है? तो इस पे हम लोग क्या लेते हैं? पहला वेरिएबल रिलेशन, थोड़ा लंबा जाएगा, ध्यान रखिएगा। रिलेशन क्या होगा? पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्यों होता है? हालांकि आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन हम सभी बता देंगे ये क्यों होता है। गामा आपको पता है, इट इज रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी, रेशियो है वो। अब ये पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब जब गामा का वैल्यू 1 हो जाए, मान लीजिए गामा का वैल्यू 1 हो जाए, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, ठीक है? और यदि गामा का वैल्यू, सपोज करें गामा का वैल्यू 0 हो गया, तो उस केस में पीवी टू द पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि वी बराबर कैसा प्रोसेस हो जाएगा? आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगा। और यदि गामा का वैल्यू n हो जाए तो वो आइसोट्रॉपिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है? वो आगे देखेंगे। और यहां पर यदि गामा का वैल्यू तो 1 ले लिए,
अब यदि गामा का वैल्यू, इस रिलेशन से आगे बढ़ते हैं, ये रिलेशन में हम आगे चले तो यहाँ पीवी टू द पावर क्या है, गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो हम इसको मान लेते हैं सी मान के चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या पता है, आपको पीवी इज इक्वल टू एन आर टी पता है, ठीक। पी का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, पी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी पता कर सकते हैं, तो यहाँ एन आर टी बाई वी इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या खासियत आएगी, यहाँ पर एन आर टी और यहाँ वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। अब एन आर टी, जो एन आर टी रेशो आया है, जो एन आर टी वैल्यू जो आया है, क्या इसमें एन आर तो कॉन्स्टेंट होगा, तो यहाँ टी इंटू वी टू द पावर गामा माइनस वन बराबर ये डिवाइड होगा सी डिवीजन एन आर, तो इसको हम लोग सी नॉट एक कांस्टेंट मान सकते हैं। सी एक कांस्टेंट है और उसको डिवाइड कर रहे हैं किसी कांस्टेंट से, तो जो वैल्यू निकलेगा वो भी तो कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ पर टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू सी नॉट बराबर यहाँ टी वन वी वन, यहाँ टी टू वी टू टू द पावर गामा माइनस वन, ऐसा कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर आया वी वन गामा माइनस वन बाई वी टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू क्या आएगा, टी टू बाई टी वन आएगा, और वी वन बाई वी टू टू द पावर गामा माइनस वन बराबर क्या आएगा, टी टू बाई टी वन आएगा। यहाँ पर हम किसके बीच में रिलेशन देख रहे हैं, V और T के बीच में रिलेशन देख रहे हैं। एक रिलेशन निकालेंगे P और T के बीच में, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पर PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर V की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ से देखिए V की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, V बराबर एन आर टी बाई पी कर सकते हैं। अरे बोलिए, एन आर टी बाई पी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ से आ जाइए P और इधर आ जाएगा, निकल के आएगा P टू द पावर गामा इज इक्वल टू एन आर इंटू एन आर टू द पावर गामा इंटू टी टू द पावर गामा इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, और यहाँ P वन माइनस गामा इंटू टी गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी नॉट होगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, P वन माइनस वन, वन माइनस गामा और टी टू द पावर गामा इज इक्वल टू बराबर क्या होगा, P2 वन माइनस गामा इंटू T2 गामा। यहाँ से क्या निकालेंगे, P1 बाई P2 टू द पावर वन माइनस गामा इज इक्वल टू T2 बाई T1 टू द पावर गामा, ऐसा लिख सकते हैं। अरे बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ से हम क्या और निकाल सकते हैं, इस गामा को इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, P1 बाई P2 टू द पावर गामा माइनस वन है कि वन माइनस गामा है, वन माइनस गामा है, तो वन माइनस गामा बाई गामा इज इक्वल टू क्या आएगा। अरे बोलो, क्या हमारे पास और कुछ रिलेशन है, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री। तो क्या लिख सकते हैं, P1 बाई P2 टू द पावर वन माइनस गामा बाई गामा इज इक्वल टू T2 बाई T1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V1 बाई V2 टू द पावर कितना, बस ये आया इसका वेरिएबल रिलेशन। अब आते हैं हम लोग ग्राफ पर, सेकंड नंबर ग्राफ पर आएंगे। ग्राफ क्या होगा, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सिमिलर टू आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। बोलिए क्या लगता है आपको, किसके सिमिलर होगा, हाँ होगा ऐसा, उससे ग्राफ का स्लोप थोड़ा अलग होगा लेकिन वही होगा, ठीक है। अब यहां पे आइए तीसरा नंबर पर, अमाउंट ऑफ वर्क डन या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। इसको पहले राइट डाउन करके लिखिए तो कंप्लीट कीजिए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखिए, कोई डाउट है कहीं पर तो पूछ लीजिए, डाउट है। पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट क्यों होगा हम बता देते हैं, मन में डाउट
क्या हुआ? क्या हो रहा है? बात क्यों हो रही है? क्या हुआ? तो तुमको चश्मा नहीं पहनना है? तुम पावर है ना उसमें, पहनो उसको, एकदम विजिबल है। दूर का चीज दिक्कत होता है तो उसको और क्यों दिक्कत करना। ऐसे हम कितने नजर आ रहे हैं? एक ही ना। आई, ये सिंपल होगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये वैल्यू तो सिंपल आएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में वर्क डन का। वर्क डन में चेंजेस आएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन निकाल रहे हैं ना, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? अरे देखो यहां पर W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी करते हैं ना, V1 से V2, ठीक है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P बराबर क्या होगा, C बाई वी टू द पावर गामा। P का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो C डिवीजन में V टू द पावर गामा इनटू क्या आएगा, dV, कहां से, V1 से V2, कांस्टेंट बाहर निकलेगा C इंटीग्रेशन V टू द पावर माइनस गामा dV, V1 से V2। अब V टू द पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, कुछ बता सकते हैं? बोले क्या होगा इसका? अरे e टू द पावर, पहले सी टू तक करें, x टू द पावर माइनस n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाँ, इंटीग्रेशन क्या होता है? ये हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को, बताइए। याद नहीं होगा शायद, हाँ? अरे ऐसा रहता है ना। अच्छा ठीक है, तो इसका होगा x टू द पावर माइनस एन प्लस वन बाई माइनस एन प्लस वन होगा, ठीक, यही तो है। तो आइए यहाँ v टू द पावर माइनस गामा प्लस वन बाई माइनस गामा प्लस वन, ऐसा कर सकते हैं। लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा, v1 से v2 तक, बताइए, यही चीज सॉल्व करना है। तो w इज इक्वल टू c, अब यहाँ डिवीजन में 1 माइनस गामा ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा v2 माइनस गामा प्लस वन माइनस v1 माइनस गामा प्लस वन, ऐसा लिख सकते हैं, होगा ऐसा? अरे बोलो, तुम क्या कर रही हो? हाँ तो ध्यान दो, कुछ नहीं कर रही हो, क्या कर रही है वो? तुम्हारे बगल में बैठी है ना, वो खतरनाक आदमी है वो, डायरेक्ट खुशी से कांटेक्ट है इसका, ठीक है। तुमको नहीं, ये सब को तो, उसको तो कभी भी उठवा सकती है, ठीक है। आइए आइए देखिए यहाँ पर कांस्टेंट, अभी यहाँ थोड़ा सा एक मैथमेटिकल ट्रिक है, उसको देख लीजिए, अच्छे से समझ जाइएगा। C क्या है हमारे लिए, C इज इक्वल टू क्या है, PV टू द पावर गामा, और यही किसके बराबर है ना? तो कांस्टेंट बराबर PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू nRT लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर यदि हम C बराबर लिखना चाहें तो P1 V1 टू द पावर गामा बराबर P2 V2 द पावर गामा, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, C इंटू V2 माइनस, सॉरी इसको ऐसे करते हैं, 1 माइनस गामा माइनस C इंटू V1 1 माइनस गामा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब C की वैल्यू की जगह पर हम क्या पुट करते हैं, यहां पर पुट कर देते हैं P2 V टू द पावर गामा V टू द पावर 1 माइनस गामा, माइनस यहां C की जगह पर पुट करते हैं P1 V1 टू द पावर गामा V1 टू द पावर 1 माइनस गामा, ऐसा लिख सकते हैं।
कर सकते हैं ना, देखो कितना कॉन्फिडेंस से गर्दन हिला रही है। हाँ, 1 माइनस गामा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यदि बेस सेम हो तो पावर तो ऐड होकर क्या बनेगा, V2 बनेगा। अच्छा, ये बनेगा, चलिए हो गया 1/1 माइनस गामा। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, NR T2 माइनस NR T1। तो यहां हो जाएगा NR डिवीजन में 1 माइनस गामा इंटू T2 माइनस T1। आ गया वर्क डन, बस यही तो करना था, अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, बोलिए। हीट ट्रांसफर निकालना है, क्या निकालना है, ठीक। तो हीट ट्रांसफर एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होगा, स्पेसिफिक हीट C बराबर हो गया, समझ में आया। बताइए इसमें क्या था, कुछ था, यही निकालना था। सॉल्व कीजिए, लिखिए। एक बार देख लीजिएगा, पॉलीटॉपिक प्रोसेस होगा तो बता देंगे।